फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घरेलू भोजन। तो आज हम बनाएंगे इडली और चलिए हम उसकी तैयारी करते हैं। फिर ये मैंने 2 भगोने ले लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये चाय वाली ग्लास मैंने लिया है, इसी से हम मेजर करेंगे। तो ये चावल मैं 3 ग्लास लूंगी और ये 1 गिलास उड़द की धोई है। 3 ग्लास चावल और 1 ग्लास मैंने दाल भिगोया है उड़द की धोई। इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दूंगी पानी डालकर। चावल के ऊपर तक पानी रहेगा। अब हम दाल में पानी डाल देंगे। तो दोनों में पानी डाल दिया है मैंने दोस्तों। तब इसको हम 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे भीगने के लिए। उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो दोस्तों हमारा चावल और दाल को भिगोए 4 घंटे हो चुके हैं। ये दाल भी भीग चुका है हमारा। तो इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। चावल को थोड़ा दरदरा पीसेंगे, पूरा बारीक नहीं करेंगे, लेकिन दाल को हम बारीक पीसेंगे। तो पहले मैं चावल को पीस लेती हूँ। चावल को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर पीसेंगे, जिससे अच्छे से पीसेगा। इसमें जरा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच केवल। अब इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो चावल हमारा पीस चुका है एक बार। तो हम इसको गहरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे चावल को पीस लेंगे। तो दोस्तों चावल पीस चुका है, देखिए हल्का दरदरा मैंने पीसा है। तो अब हम इसी ग्राइंडर में उड़द की धोई को भी पीस लेंगे। इसको हमें बारीक पीसना है। थोड़ा पानी डालेंगे। अगर पीसते वक्त पेस्ट ज्यादा गाढ़ा लगे, थोड़ा सा पानी बीच में डाल सकते हैं। तो दाल हमारा बारीक पीस चुका है। तो इसको भी हम चावल वाले पेस्ट में ही निकालेंगे। तो मैंने दाल के धोई को भी पीसकर चावल वाले पेस्ट में मिला दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि दाल और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो चुका है सोडा। तब इसको हम खमीर उठने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए ढककर रख देंगे गर्म जगह पे, ताकि खमीर अच्छे से उठ जाए, जिससे कि हमारा इडली फ्लफी होगा। तो दोस्तों ये इडली के बैटर को चावल और दाल का जो हमने पेस्ट बनाया था, 6 घंटे हो गए हैं। ये अच्छे से खमीर हो गया है। इसमें देखिए बबल आ गए हैं इसमें। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, चम्मच केवल। थोड़ा इससे अच्छा टेस्ट आता है, इडली एकदम फीका नहीं लगता। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हमको पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। इडली के लिए ये बैटर अच्छा रेडी हुआ है। तो हम इसको बनाते हैं। तो हमने गैस पे ये बड़ा सा भगोना चढ़ा दिया है। इसमें 1 गिलास भर के पानी डालेंगे। तो हमने इडली का साँचा ले लिया है। हल्का सा तेल लगा देंगे, ताकि इडली हमारा आसानी से निकल सके। हम बैटर साँचे में भर लेंगे। बहुत ऊपर तक नहीं डालेंगे, क्योंकि इडली फूल के पूरे ऊपर आ जाएगी। तो मैंने सारे साँचे में बैटर भर दिया है। अब इसको हम लगाएंगे। पानी गर्म हो चुका है। इसको हम ढक देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे आराम से पकने के लिए। तो दोस्तों हम इडली को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी इडली फूल कर ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। तो हमारा नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब इडली हो चुका है। गैस को करेंगे बंद। इस स्टैंड को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों हमारा इडली रेडी है। अब इसको हम चम्मच या चाकू की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे इडली को सांचे से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा गर्मा गर्म इडली रेडी है। तो देखिए इडली हमारा कितना फ्लफी बना है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।